चलिए, लाइफ स्पेन का परिभाषा हो चुका है कि जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक के समय को लाइफ स्पेन कहते हैं, और ये लाइफ स्पेन एक दिन से लेकर के हजारों साल तक का हो सकता है। ये बताए थे। रिप्रोडक्शन का क्या परिभाषा है? अपनों से मिलते जुलते बच्चों को पैदा करने का जो पावर होता है, जो प्रोसेस है, उसी को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, री मने पुनः, प्रोडक्शन मने पैदा करना। आज हम लोग अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, और हम लोग जब बड़े होंगे तो पुनः, री मने पुनः, अगेन, फिर हम लोग भी प्रोडक्शन करेंगे। किस चीज का? ऑफ स्प्रिंग का। अपनों से मिलते जुलते बच्चों को फिर से प्रोडक्शन करेंगे, पैदा करेंगे, उसी का नाम है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ठीक है। और अब इस पे चलना क्या है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक और इसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पूरा पढ़ा दिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स पार्टनर होगा, एक मेल और एक फीमेल, दोनों अपना अपना गैमिट बनाएगा, दोनों गैमिट का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से बाद माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस का जन्म होगा, बच्चा होगा, समाप्त। रिप्रोडक्शन। उसके बाद आए थे फर्टिलाइजेशन, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सब बताए थे, सब आप जान भी गए। आज चलना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस प्रकार से हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाय माने दो, पेरेंटल माने पेरेंट, वहां दो पेरेंट चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, तब जाके बच्चा होगा। यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट। तुम कहोगे यार एक पेरेंट कैसे बच्चा कर देगा? क्योंकि तुम लोग को सुनने की आदत हो गई है दो पेरेंट, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फीमेल गर्भवती होगी, तब जाके बच्चा होगा। तुम जिंदगी भर तुम यही सुनते आ रहे हो, तो तुमको लग रहा है आश्चर्य कि एक पेरेंट बच्चा कैसे पैदा कर देगा। होगा, अभी आप सुनिएगा। एक अमीबा है, एक सेल का प्राणी है। जो भी दुनिया में एक सेल का प्राणी होता है, हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो दुनिया में एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वो कैसे बच्चा पैदा करता है? अपने बॉडी को ही दो भाग में तोड़ लिया। उसका बॉडी क्या है? सेल। अरे उसका बॉडी क्या है? सेल। एक सेल का ही बना होता है ना, तो अपने सेल को ही दो भाग में तोड़ लिया। सेल को दो भाग में तोड़ने का मतलब क्या? सेल डिवीजन। कौन सेल डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस भी कह सकते हैं। माइटोसिस और माइटोसिस में तो खास अंतर है नहीं, हल्का फुल्का अंतर है। तो माइटोसिस या माइटोसिस बोलो, अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया, और माइटोसिस सेल डिवीजन से, और दो बच्चा बन गया। फिर ये खा पी थोड़ा बड़ा हुआ सेल, फिर दो भाग में टूट गया, फिर दो अमीबा बन गया, फिर ये बन गया दो अमीबा। उसी तरह बैक्टीरिया में होता है। तो प्यारे यहाँ क्या देखा? एक ही पेरेंट था, एक ही अमीबा था, दो भाग में टूट गया, दो बच्चा बन गया। अच्छा, ये टूट गया, दो सेल बन गया तो दो बच्चा बन गया। जी हाँ, ये दो बच्चा बन गया। एक बैक्टीरिया था, दो में टूट गया, डिवाइड होके दो बैक्टीरिया बन गया, दो बच्चा बन गया। बैक्टीरिया का दो बच्चा बन गया। यही तो है। तो प्यारे ऐसा इसको बोलते हैं फीजन। फीजन, बॉडी को, सेल को दो भागों में या दो से अधिक भागों में तोड़ना, इसको बोलते हैं फीजन। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं कि एक ही पेरेंट बच्चा पैदा कर देगा। कैसे, वो देखिएगा अभी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन। क्यों यूनी मने एक? क्योंकि एक ही पेरेंट चाहिए। अगला, इसको, इसका एक नाम आप और भी कह सकते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपो मने विदाउट, एपो मने क्या होता है? विदाउट। एपो मने होता है विदाउट। विदाउट यानी के बिना, विदाउट। मिक्सिस, मिक्सिस मतलब फ्यूज होना, बिना गैमिट के फ्यूज हुए। इस रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट बनने की आवश्यकता नहीं है, न गैमिट को फ्यूजन होने की आवश्यकता है, यानी फर्टिलाइजेशन का कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो गैमिट बनता ही नहीं है, न गैमिट बनता है न गैमिट का फ्यूजन होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया एपोमिक्सिस। बिना मिक्सिस, बिना फ्यूजन का ही बच्चा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एपोमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या नाम था? एम्फीमिक्सिस। एम्फी माने बोथ,
मिक्सिस माने मिक्स होना, वहां पर दो चीज का मिक्सिंग हो रहा था। किस किस चीज का? एक ओवम और एक स्पर्म का, तब जाके जायगोट बनता था, तब जाके बच्चा बनता था। तो प्यारे, इसलिए आप लोग नाम याद कर लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है एपोमिक्सिस और यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। आगे सच रिप्रोडक्शन देखो, इन विच गैमिट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म। देखो, गैमिट बन भी सकता है और गैमिट नहीं भी बन सकता। जनरली गैमिट नहीं बनता है, जनरली गैमिट नहीं बनता। अगर गैमिट कभी बन भी गया तो गैमिट को फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। बिना फ्यूजन हुए, बिना जायगोट बने, बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही बच्चा हो जाता है। इसलिए लिखा है ऐसा रिप्रोडक्शन इन विच गैमिट्स में और मे नॉट बी फॉर्म। एनसीईआरटी में लिखा है बन भी सकता है और बन नहीं भी सकता है, बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स एंड नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसका हिंदी, इसके बावजूद न्यू इंडिविजुअल्स एंड न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर बॉर्न, नए बच्चे पैदा होते हैं। गैमिट बन भी सकता है, गैमिट जनरली गैमिट नहीं बनता है, गैमिट बन भी सकता है, लेकिन गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं होगा, फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका क्या क्या फीचर है? सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट नीडेड, एक ही पेरेंट चाहिए। अगला नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, जनरली गैमिट बनता ही नहीं है, कभी कभी बन भी सकता है, बन गया भी तो कोई फ्यूजन। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमिट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, सिंगल पेरेंट इज नीडेड। एकदम आसानी से लिख सकते हो। लेस टाइम, बहुत कम समय में बच्चा आ जाता है। अगर हम लोग अपनी बात करें मनुष्य का, तो 10 से 11 महीना लग जाता है बच्चा पैदा करने में। कैसे पहले विचारते हैं कि बच्चा चाहिए, उसके बाद अगर पति यहाँ है, पत्नी बाहर है, या पत्नी यहाँ है, पति है, तो पति देव को फोन करते हैं, भाई नहीं, कि जब तक पति और पत्नी एक साथ नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तब तक वो गर्भवती होगी कैसे? तो दोनों को एक साथ होना होगा, टिकट कटाएगा, विचार विचार के यहाँ आएगा, उसके बाद आएगा। तो कोई जोड़ने की सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो कोई जोड़ने को गर्भवती हो ही जाएगी। अगर हो गई तो फिर कितना मेहनत है, 9 महीने तक डॉक्टर से दिखाते रहिए, डी कुमार से मिलते रहिए, डॉक्टर से दिखाते रहिए, बीपी चेकअप कराते रहिए, अल्ट्रासाउंड करवाते रहिए, बच्चा अच्छा है। उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद क्रियाएं समाप्त हुई। तो कितना मेहनत लगा, कितना विचारना पड़ा, कितना डॉक्टर से दिखाना पड़ा, उस गर्भवती नारियों को कितना खाना पीना खिलाना पड़ा, एक्स्ट्रा मार्केट ला करके बहुत सारा सेवा करवाना पड़ा। तो अरे ऐसे जाके बच्चा होता, कितना समय लगा, माय गॉड। इसमें क्या है? इसमें क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा विचार किया कि हमको बउआ चाहिए, अमीबा विचार किया कि हमारे आंगन में 2 बच्चा होना चाहिए, फट से 2 भाग में टूट गया, ढक। अगर ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये विचार किया कि अपन को 2 बच्चा चाहिए, अपने बॉडी को ही 2 भाग में तोड़ दिया, 2 अमीबा बन गया। यानी एक सेल 2 सेल में टूट गया, 2 सेल बना, 2 अमीबा बन गया। एक बैक्टीरिया था, विचार किया कि हम भी 2 बच्चा बनाना चाहते हैं, क्या किया? 18 से 20 मिनट, हार्डली 18 से 20 मिनट, एक बैक्टीरिया को टूटकर 2 बैक्टीरिया बनने में हार्डली 18 से 20 मिनट का समय लगता है। और ये बैक्टीरिया 2 भाग में टूट गया और 2 बैक्टीरिया बन गया। देखो कितना, 18 से 20 मिनट, कहीं 9 महीने, 9 महीने, कहीं 18 से 20 मिनट। माय गॉड, कितना कम समय में बच्चा हो गया। यही अच्छा था। लेकिन बताऊंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता है। क्यों? आगे चलते हैं, पहले इसको मिटा लें पहले, उसके बाद चलते हैं। अब आगे चलिए। उसके बाद ये क्या था? लार्ज नंबर ऑफ, इसमें बहुत सारा बच्चा पैदा हो जाता है। हम लोग इतना मेहनत की, एगो आया, खुदा न खाते कभी कभार ट्विंस आता है, जुड़वा बच्चा आता है, वो अलग चीज है, कभी कभार की बात है। लेकिन ये क्या है? दाएं 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 दाएं, अगर 2 भाग में टूटा तो 2 बउआ आया, कभी कभी 2 से अधिक भाग में भी टूटता है। एक अमीबा एक बार में 1000 अमीबा भी बना सकता है। यो एक बार में कितने बच्चा भोग लो हो, एक एक प्लाज्मोडियम एक बार में ढेर सारा बच्चा बना देता है। माय गॉड, इतने कम समय में इतने सारे बच्चे। तो वही है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। और जितने बच्चे पैदा लेंगे,
सारे बच्चे दिखने में आपस में बिल्कुल एक जैसा, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। मॉर्फोलॉजिकली माने एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर में दिखने में भी एक जैसा, और अंदर की बात करो तो जीन भी सेम, जीन भी सेम रहेगा। जीन भी सेम रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे जो बाहर से भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो और अंदर से यानी जेनेटिकली जीन लेवल पर भी बिल्कुल एक जैसे हो, ऐसे सारे बच्चे को क्लोन्स कहते हैं। और क्लोन्स कहाँ बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो अभी जितना बच्चा बना, मान लो एक प्लाज्मोडियम से 1000 प्लाज्मोडियम बन गया, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गया। दोनों बैक्टीरिया बिल्कुल दिखने में सेम होगा, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आपस में भी सेम होगा, और जिससे बना, जिस पेरेंट सेल के टूटने से बना, उससे भी बिल्कुल सेम होता है, मिलता जुलता। और ऐसे सारे बच्चे को क्या कहते हैं? क्लोन्स। इसलिए अगर 12वीं के बोर्ड में क्लोन्स का डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए कि क्लोन क्या है, तो लिखना मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर एंड सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड, यानी। तो अगला चलते हैं, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। अगला मियोसिस यहां पर नहीं होता है। कहां पर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है, सिर्फ माइटोसिस, मियोसिस नहीं होता है। सो इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस सेल डिवीजन ओनली। अब हम लोग में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? मियोसिस तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि गैमीट बनेगा। मियोसिस से क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड है और गैमीट हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनेगा? तो मियोसिस तो करना ही होगा। तो मियोसिस किए तो गैमीट बना, गैमीट जब मिला तो जायगोट बना। क्या हम लोग अभी तक जायगोटे हैं क्या? कि जायगोट से बेबी बने, बेबी से फिर हम लोग जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर इतने बड़े हुए, ये सब किसका कमाल है? माइटोसिस का। तो आज मियोसिस और माइटोसिस दोनों नहीं होता तो आज बच्चा का जन्म नहीं होता, बच्चा नहीं बनता। इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों चाहिए, मियोसिस भी और माइटोसिस भी चाहिए। अगला टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए फिजन, फटाफट, फिजन का हिंदी होता है विखंडन। ये ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस in which parent cell is divided, parent cell divides into two or more than two daughter cell is called binary fission. So it is the process in which parent cell is divided into two or more than two daughter cell is called। चलिए अगला, फिजन दो प्रकार के होते हैं। अगर दो, टू और मोर देन टू, अगर दो भाग में टूट गया तो बाइनरी, दो से अधिक भाग में, बाइनरी बाय मैंने दो, और दो से अधिक भाग में टूट गया तो मल्टीपल बाइनरी फिजन। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? हेयर पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल कम समाप्त। अगला बाय, और वो जो डिवीजन होता है, कोई पूछेगा जैसे हमने क्या लिखा, इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। हमने क्या लिखा? इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। हम बार बार एक बात आप लोग बता रहे हैं कि माइटोसिस जो मैंने ये लिखा, कहा था यहाँ, ये माइटोसिस क्यों लिखा? रियली में ये क्या है? अमाइटोसिस। हम बार बार बोलते हैं अमाइटोसिस और माइटोसिस लगभग क्या है? सेम है, बस अमाइटोसिस कम। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? बाइनरी फिजन में जब भी कोई अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम बैक्टीरिया दो भाग में टूटता है तो वो क्या है? अमाइटोसिस। अगर अमाइटोसिस अगर आपको याद ना हो तो स्पष्ट लिख दो माइटोसिस, कोई टेंशन नहीं है। अगला, हेयर फिजन कंप्लीट्स इनटू टू स्टेप्स। जब कोई सेल दो सेल में टूटता है, तुम्हारे मन में होगा कि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूटता है तो कैसे टूटता होगा? एक यूग्लिना दो यूग्लिना में टूटता होगा तो कैसे टूटता होगा? एक पैरामीशियम दो पैरामीशियम में टूटता होगा तो कैसे टूटता होगा? एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूटता होगा तो कैसे टूटता होगा? दो बातें होती है, ध्यान दीजिए। जब कोई एक सेल दो सेल में टूटता है तो दो बातें होती है। जैसे मान लो ये एक सेल है, ध्यान, ये एक सेल है, एक कोशिका, ये एक यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है। अब देखो इसको दो भाग में टूटना है तो दो, आपको बता चुके थे कब? ये जब ये क्लास हम शुरू किए क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स शुरू करने से शुरू किए तो क्या चीज शुरू किए? कंसेप्ट से। मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि जब सेल दो भाग में टूटता है तो क्या क्या घटना घटती है। पहले तैयारी होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेज। सेल तैयार होता है,
बैक्टीरिया अमीबा को अगर टूटना होता है तो पहले तैयारी करता है इंटरफेज। इंटरफेज की तब समाप्ति हो गई, तब होता है एम फेज। आप ध्यान दो, एम फेज में दो बात घटती है घटना, यही आपको हम लिखाने वाले हैं। एम फेज में दो बातें होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, याद आ गया सभी को, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियो माने न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस टूटता है दो भाग में, उसके बाद साइटोप्लाज्म टूटता है। रट लो, जो आदमी पहले कभी क्लास नहीं किया हो, पहली बार सुन रहा हो, तो उसको ये याद करना ही होगा, क्योंकि अब आपके पास उतना वक्त भी नहीं है कि आप समझने का वक्त। अब आप रट लो कि अगर एक सेल से दो सेल टूटेगा तो दो बातें होगी। पहली बात तो तैयारी तो हो गई, तैयारी के बाद की बात करते हैं, दो बातें होगी, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, रटना होगा तुमको। ये हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दो भाग में। कैसे देखिए, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम लोग, गार्जियन। सेल का गार्जियन कौन है, न्यूक्लियस। सेल का गार्जियन कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो देखो कैसे होता है, न्यूक्लियस पहले लंबा हो जाता है, देखो लंबा हो गया, लंबा होने के बाद दो ऐसे धस जाता है। देखो ये न्यूक्लियस है, पहले लंबा होता है, इसको बोलते हैं इलोंगेट्स। न्यूक्लियस पहले इलोंगेट किया, उसके बाद ये दो भाग में ऐसे धस जाता है, ऐसे दो भाग में धस जाता है। धसने के बाद अब ये दो भाग में टूट गया। अच्छा, तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट गया। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस अब दो न्यूक्लियाई में टूट गया। कैसे सर, पहले इलोंगेट हुआ, इलोंगेट में लंबा हुआ, फिर बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, मैंने धस गया, देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। और इस तरीके से अब देखिए, ये सेल के पास अगर मैं इधर एरो बना दूं तो इस सेल के पास अब क्या हो गया, इस सेल के पास क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गया। यानी क्या कंप्लीट हो गया, इस सेल को दो भाग में टूटना है, इस सेल को दो भाग में टूटना है, दो डॉटर सेल बनाना है। तो पहली घटना क्या घटी, कैरियोकाइनेसिस। दो तीन आदमी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। पहली क्या घटना घटी, कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस दो भाग में टूट गया। अब क्या घटना घटेगी, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जमीन जायदाद। जब जब घर का बंटवारा होता है तो पहले दो गार्जियन बनते हैं, इस घर का गार्जियन हम बनेंगे, इसका हम बनेंगे, उसके बाद जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, इसका नाम है जमीन जायदाद, साइटोप्लाज्म। अब इसका बंटवारा हो ही गया, इसका बंटवारा कर दीजिए, दो सेल बन जाएगा। कैसे बंटवारा होगा सर, अब इस बंटवारा में भी लफड़ा है। इसकी लंबाई तो कोई भी कह देगा कि इस सेल की लंबाई ये वाला है कि ये वाला है, इसका नाम हम ए रखे, इसका नाम बी। जल्दी बोलो, लंबाई किसे कहेंगे, ए वाले को कि बी वाले को ले। तो ए लंबाई है, बी उसे क्या है, चौड़ाई है। आप देखो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर ये ऐसे धसेगा, देखो धसा रहे इसको, ऐसे धस रहा है, और धसते 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 क्या होगा, ध्यान देना, ये दोनों सट जाएगा ऐसे करके बीच में, और करते 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 अब ये कितना सेल बन गया, दो सेल बन गया। देखो दो सेल में टूट गया, कम समाप्त। ये जो धसा, क्यों धस रहा है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, धसा रहा है, इसको बोलते फर्रो। ये फर्रो बन रहा है, इसको बोलते फर्रो। और ये फर्रो कैसे बना, उसके लंबाई के एलोंग, लेंथ के एलोंग हुआ कि लेंथ के 90 डिग्री के एलोंग हुआ। ये जल्दी बोलो, अरे 90 डिग्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये लेंथ है तो लेंथ का 90 डिग्री क्या हुआ, यही हुआ जी। तो या तो 90 डिग्री बोलो या उसका चौड़ाई बोल दो, क्या होगा, चौड़ाई किताबों में नहीं लिखा रहता, इसलिए बताते हैं। अगर अगर ये ऐसे धसेगा, देखो मैं धसा रहा हूं ऐसे, मान लो कि ये दो भाग में टूट गया, चलो अब क्या करेगा, ध्यान देखना, ऐसे लिखो, न्यूक्लियस दो भाग में टूट गया, गौर से खाली सुनते रहो। अब देखो कैसे धसेगा, ध्यान से देखो, ये देखो धसना शुरू हो गया। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, देखो धस रहा है। अब धसते देखो, धसते धसते इसको बोलते फर्रो। आओ 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 आओ, सट गया, देखो कैसे हुआ, ध्यान दो।
तो सट गया, यहाँ न्यूक्लियस है। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म था दो भाग में, ये सट गया, यानी अब क्या हुआ, ये दो भाग में टूट गया, एक सेल ऐसा और एक सेल ऐसा बना। अच्छा, यहाँ भी मैं टूटते हुए देख रहा हूं, यहाँ भी मैं टूटते हुए देख रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में तो साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोप्लाज्म का बंटवारा ही हुआ, लेकिन इसमें बंटवारा कैसे हुआ? इसमें बंटवारा ऐसे हुआ कि सेल का जो लेंथ था, ऑर्गेनिज्म का जो लेंथ थी, लंबाई थी, उस लंबाई के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में क्या बना? फर्रो। यानी साइटोकाइनेसिस का जो प्लेन था वो लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ, लेंथ के लॉन्ग नहीं हुआ, लेंथ के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा हो तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन। दो ही भाग में यहां भी टूटा, दो ही भाग में यहां भी टूटा, यहां भी दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना, यहाँ भी दो डॉटर और डॉटर नया बच्चा बना, लेकिन इसका टूटने का स्टाइल अलग है, इसमें टूटने का स्टाइल। किसका टूटना? न्यूक्लियस का विभाजन होना कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होना? साइटोप्लाज्म को दो भाग में तोड़ने का दोनों अलग अलग अंदाज है। इस अंदाज में क्या हो रहा है, उसका जो लेंथ है उसी लेंथ के अलोंग फर्रो बन रहा है, फर्रो मने वो धस रहा है और दो भाग टूट गया। इसको बोलते हैं, अगर ऐसे फर्रो बने, अगर साइटोकाइनेसिस का प्लेन ऐसा हो, बॉडी के लेंथ के अलोंग हो, तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री फिजन। क्या बोलते हैं? तो अब तक आप दो देखे कि सर बाइंड्री फिजन का भी बहुत टाइप्स हो सकता है जी। अभी अभी आपने देखा कि अगर लंबाई के अलोंग साइटोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस का प्लेन लेंथ के अलोंग हो, तो इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री फिजन। और अगर साइटोकाइनेसिस का प्लेन लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन। और ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो, ना तो लेंथ के लॉन्ग हो और ना लेंथ के 90 डिग्री के लॉन्ग हो, वो क्या हो, तिरछा हो जाए। तिरछा का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्लिक। बोलता है ना तो हम ऐसे धसेंगे ना ऐसे, हम तिरछा धसेंगे, इसको बोलते हैं ऑब्लिक बाइंड्री फिजन। अगर ऐसा हो तो जैसे मान लो कोई सेल है ऐसे और ये चाहता है दो भाग में ऐसे हो गया, अब कहता हम कैसे धसे, तो ये बोला हम ऐसे धसेंगे। देखो यहीं से शुरू हुआ धसना, गौर करो, ये यहां से धसना शुरू होता है, ये इधर से भी धसना शुरू हो गया, ये धसते जाएगा। ये ना तो लॉन्गिट्यूडिनल है और ना ही ट्रांसवर्स है, बल्कि बीच का, इसको बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? यानी बाइनरी फिजन का अभी तक आप तीन टाइप देखे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ऑब्लिक। और एक और होता है, एक बोलता है जैसे उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सर ये क्या हुआ? सिंपल बाइनरी फिजन में क्या है कि किधर से टूटेगा साइटोप्लाज्म उसका कोई खबर, क्योंकि उसके बॉडी का कोई शेप ही नहीं है। जब बॉडी का शेप होगा तब न कहोगे बाबू ये लंबाई है ये चौड़ाई है। जब बॉडी का कोई, जैसे अमीबा के बॉडी का कोई शेप है क्या? अमीबा का बॉडी कैसा होता है? इररेगुलर। अमीबा का बॉडी कैसा होता है? इररेगुलर। उसके बॉडी का कोई शेप नहीं है, इसीलिए वो किसको लंबाई किसको चौड़ाई कहते हैं कोई पता नहीं चलता, उसमें किसी भी प्लेन में टूट सकता है, इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। तो प्यारे अब चलिए आप यहाँ पर और जरा गौर से देखिएगा क्या बोला हमने। हेयर फिजन कंप्लीट्स इनटू टू स्टेप्स, पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अगला चलिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन पढ़ो सब आदमी, आपने कॉपी में लिखा होगा, भेज दिए हैं। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। देखो सिंपल बाइनरी फिजन में आप कहां मिलेगा? एग्जांपल अमीबा। कहां मिलेगा? अमीबा। अमीबा के बॉडी का कोई शेप ही नहीं है, तो कहीं से भी हेयर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अकर्स इन एनी प्लेन, कहीं से भी टूट सकता है। एग्जांपल कैसे फिगर बनाओगे? ऐसे पहले दो भाग में इसको तोड़ दोगे, उसके बाद धसा दोगे, बन गया दो डॉटर। फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेना। अगला ये हुआ पेरेंटल अमीबा, और टूटने के बाद जब दो बचता बनता उसको क्या नाम है? डॉटर अमीबा। क्या नाम है? चलिए अगला, अब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सिर्फ एक ही लाइन लिखना। एग्जांपल फोटो, अगर मान लो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पर टूट गया तो एक लाइन लिखोगे मात्र कि हेयर साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग इट्स लेंथ, साइटोकाइनेसिस अकर इट्स लेंथ। काम खत्म हो गया। एग्जांपल युगलिना, फोटो बना दो, ये युगलिना का फोटो है। वैसे बहुत अच्छा फोटो नहीं बनाया बंदा, जैसा हमने बनाया था वैसा नहीं बनाया, लेकिन चलो ठीक है, मिला जुला के चलेगा।
फोटो अपना ऐसे करके, पहले तो यूग्लिना का फोटो ऐसे होता है, यूग्लिना का फोटो ऐसे होता है। इससे भी आप थोड़ा अच्छा कर सकते थे। यहाँ पर यहाँ दो फ्लैजिला होता है, एक बड़ा फ्लैजिला एक छोटा फ्लैजिला, ये यूग्लिना है। एक सेल का एक ही सेल है, लेकिन बनावट देखो कैसा है। लोग सोचता है सेल ऐसे बना दीजिए, भाई बना देते हो, लेकिन देखो कैसा है ये। अब देखो ये दो भाग में टूटेगा, तो दो इसकी लंबाई कौन हुई, यही लंबाई हुई। लंबाई तो पहले क्या होगा, पहले इसका नियम है कि अपने न्यूक्लियस को तोड़ेगा, ये लंबा हो गया, फिर बीच में धस गया, और फिर करते 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 क्या हुआ, दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूट जाएगा। और इस प्रकार से पहले ये ऐसे दो भाग में टूट करके ये दिखाएगा कि देखो हम दो भाग में टूट गए, एक न्यूक्लियस यहाँ एक यहाँ। अब ये यहाँ और ये यहाँ। अब कहेगा भाई तुम धसो, ऐसे नहीं ऐसे धसेगा, तो वही यहाँ पर दिखाया गया धसते हुए। देखो अब ये धसना शुरू हुआ, धसना शुरू हुआ, धस रहा है, और करते करते दो यूग्लिना में टूट गया। वो क्या हुआ, डाउटर यूग्लिना, ये हुआ पेरेंटल यूग्लिना। जो टूटता है उसको पेरेंटल, और जो बनता है ये नया बच्चा है। देखो एक यूग्लिना दो यूग्लिना में टूट गया। अगला ट्रांसवर्स बाइंड डिवीजन, इसमें क्या बोलोगे, इसमें क्या बोलोगे, अपने इसमें क्या देखो लिखा हुआ भी है कि हेयर साइटोकाइनेसिस अकर्स अलोंग ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या होता है, उसके लेंथ का परपेंडिकुलर, लेंथ का परपेंडिकुलर, दैट इज अलोंग द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ट्रांसवर्स प्लेन को ही क्या लिखे, दैट इज माने अर्थात, ये हुआ अर्थात, दैट इज। अगर देखो कैसे प्लेनेरिया अपने बॉडी को दो भाग में कैसे तोड़ रहा है ऐसे, वैसे ये एक कोशिकीय प्राणी नहीं है। प्लेनेरिया इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक कोशिकीय नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इसके बॉडी में कैसे दो भाग में टूटता हुआ। उसके बाद चलिए ऑब्लिक, वैसे इसका अगर चाहते हो कि एक यूनिसेलुलर में देना एग्जांपल, तो क्या दोगे, किसमें, पैरामीशियम में। कैसे बनाओगे इसका एग्जांपल में, तो पैरामीशियम में बना दोगे। पैरामीशियम कैसा होता है बेटे, पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के आकार का। पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है। ऐसे करके पैरामीशियम बना दोगे। इसके पूरे बॉडी पर क्या होता है, ऐसे सीलिया। देखो यही है पैरामीशियम, ये एक सेल का होता है, इसका लाइफ। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसके पास दो तरह का न्यूक्लियस होता है। संयोग देखो यही है, इसका नाम है पैरामीशियम। स्लीपर लाइक, चप्पल के आकार का होता है। इसके पास बहुत सारा क्वेश्चन है। एक तो स्लीपर लाइक होता है, पूरे बॉडी पर सीलिया है, इससे सिलेटेड प्राणी है, सीलिया की वजह से चलता है, खाना भी खाता है सीलिया से, इस पे खाना ऐसे रख लेता है पानी को। और दूसरी बात, इसके पास दो न्यूक्लियस है, मेगा और माइक्रो। मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस, और स्पेलिंग क्या होता है, मेगा न्यूक्लियस, या इसको बोलो मैक्रो, बड़ा न्यूक्लियस। और ये जो छोटका है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। तो प्यारे दोनों टूटेगा, दोनों लंबा होगा, दोनों टूटेगा। तो क्वेश्चन भी पूछता है एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। आंसर पैरामीशियम, आंसर पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, स्लीपर लाइक, चप्पल के आकार का। ये अपने बॉडी को कैसे तोड़ेगा, इसका लंबाई क्या है, ये इसमें होता है ट्रांसवर्स बाइंड डिवीजन, ये ऐसे टूटेगा। पहले ये अब इसको तोड़ लेगा दो भाग में और ऐसे धसेगा। बस आपको एक ही लाइन लिखना है कि यहाँ पर क्या होगा, वही ये जो बात, साइटोकाइनेसिस अकर्स ट्रांसवर्स प्लेन दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। बस हो गया समाप्त। ऑब्लिक, ऑब्लिक का एग्जांपल क्या है, सीरेटियम। सीरेटियम एक क्या है, यह भी एक लिविंग बींग्स है। इसमें क्या होता है, ना तो लॉन्गिट्यूडनल ना ट्रांसवर्स, तिरछा ऑब्लिक। हेयर साइटोकाइनेसिस अकर्स ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन के लॉन्ग होगा। मल्टीपल, इस तरीके से बाइंड डिवीजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। बाइंड्री फिजन समाप्त, जब ये अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ ले, दो बच्चा बना दे, बाइंड डिवीजन हो गया। अगर आपको एग्जाम में आता है बाइंड डिवीजन पर शॉर्ट नोट्स लिखने, तो इतना मत लिखिएगा, बाइंड डिवीजन बस लिख करके, बस दो भाग में टूटता है, माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है, बस हो गया। 3-4 एग्जांपल लिख दिए, समाप्त। 2 नंबर का एक अमीबा का फोटो करा दो, जो कि दुनिया जानती है, अमीबा को बना दिए। अगला मल्टीपल फिजन में क्या बोलोगे, परिभाषा वही रहेगा, इट अकर्स। पहली बात कि जब भी होगा तो ये क्या, प्लाज्मोडियम वाला है ना। पहले इसका दो परिभाषा,
मल्टीपल फिजन का। यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पेरेंटल बॉडी कितने भाग में टूटेगा, दो की दो से अधिक, दो या दो से अधिक, किसे बोलो, दो से अधिक। It is the type of fission in which parental body divides into more than two daughter organism। समाप्त। मोर देन टू डॉटर सेल या टू डॉटर ऑर्गेनिज्म से अधिक टूटेगा। जैसे अमीबा, क्या बात करते हैं सर, अभी आप अमीबा के बारे में बोले थे कि बाइंड्री फिजन, कि एक अमीबा टूटता है तो दो बच्चा बनता है, और आप तुरंत कह रहे हैं कि मल्टीपल। भाई अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो मल्टीपल फिजन भी कर लेता है और बाइनरी तो करता ही है। जब मौसम अच्छा होता है, खुशनुमा मौसम होता है, तो अमीबा दो दो भाग में टूटते रहता है, दो दो भाग में टूटते रहा, दो दो बच्चा बनाता रहा, यानी बाइनरी फिजन करेगा। लेकिन अगर मौसम बहुत खराब हो गया, इन्वायरमेंट काफी ड्रास्टिक हो गया, तो पहले वो क्या करता है, अपनी को सुरक्षा करता है कि मैं इस धूप में कहीं जल ना जाऊं, पहले अपने बॉडी को सुरक्षा करता है। वो अपने बॉडी के चारों तरफ क्या बनाता है, वॉल, सिस्ट वॉल, इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। उसके बाद वो क्या करता है, ठीक जो ये करता है प्लाज्मोडियम, वैसा वो भी करके अपनी बॉडी को बहुत सारा अमीबा में तोड़ देता है। तो लेकिन जनरली एग्जाम में ये इसके बारे में लिखना नहीं है, ये हम आपको बकर बकर कर दिए, एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है। अगर मल्टीपल फिजन आ जाए तो बस ये लाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल हम मात्र ये दे देते, सिर्फ लिखो प्लाज्मोडियम। ऑब्जेक्टिव आए कि मल्टीपल फिजन इज फाउंड इन, पहला चॉइस प्लाज्मोडियम, दूसरा अमीबा, सी बोथ बोथ, अब हम मारेंगे बोथ। अगर हमको आए लिखने के लिए कि मल्टीपल फिजन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए तो परिभाषा और एग्जाम्पल भी क्या देना। अगर तुमको दोनों एग्जाम्पल दोगे तो इसके बारे में सिर्फ फोटो बनाना कि मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम ये कब होता है, दुनिया जानती है, फेमस है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इससे क्या होता है, मलेरिया, इससे कौन बीमारी होती है, मलेरिया। जब आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम चला आता है, भाई कहाँ खोए हुए आप, वो ब्लू आसमानी शर्ट, जब आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम चला जाता है, जब आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है तो आपको क्या होता है, मलेरिया। लेकिन जरा सोचो कि वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में गया कैसे। फीमेल एनोफिल्स एक मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का नाम, मच्छर का नाम है एनोफिल्स। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो अगर काट ले और उसके मुंह में अगर वो प्लाज्मोडियम हो, तो जब आपको वो काटती है, खून चूसती है, तो अपना सलाइवा गिरा देती है। खून चूसती है तो उसके मुंह का सलाइवा गिर जाता है हमारे खून की नलियों में, और हमारे खून में क्या गिर जाता है, उसका सलाइवा। और उस मच्छर के सलाइवा में क्या था, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट, और प्लाज्मोडियम चला जाता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम के जिंदगी में स्टेज होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये भी क्वेश्चन है 12वीं के बोर्ड का, इस साल लगता आएगा, इस साल कि ये 8वां चैप्टर का है, हेल्थ एंड डिजीज का, कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन है। प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है उसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, आंसर स्पोरोजोइट, आंसर स्पोरोजोइट। और जब ये स्पोरोजोइट कहां चलाता है, पहले लीवर के सेल में, तब आरबीसी के सेल में, है ना, हमारे बॉडी में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है, ये इतनी कहानी हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिए 8वां चैप्टर की बात। यहाँ के चलो चलते हैं। प्लाज्मोडियम ढेर सारा बच्चा पैदा करेगा, एक प्लाज्मोडियम से 1000 प्लाज्मोडियम बनेगा। क्या बात करते हैं सर, 1 से 1000 पार्ट, यानी 2 से अधिक, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे कुछ भी हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक बन गया, क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। कौन, प्लाज्मोडियम। इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, प्लाज्मोडियम फॉर्म साइजोन्ट इन द आरबीसी। देखो इसको साइजोन्ट कहते हैं। ये हमारा क्या है, खून का नली है, और यहां मच्छर, मान लो कि ये मच्छर था, ये मच्छर है, और मच्छर आकर के हमको काट ली। जैसे मच्छर काटती है तो ये हमारे बॉडी में क्या डाल दी, ऐसे करके, इसका नाम है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट पहले कहा जाता है लीवर के सेल में, फिर लीवर के सेल साथ आरबीसी। मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी में क्या आ गया, स्पोरोजोइट। देखो एक सेल का है, इसका नाम है स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट आ गया। अब इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है इसके अंदर, आरबीसी के अंदर क्या आता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब वो क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम का खाना कौन है, खाना कहां से खाएगा, यही हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन को तोड़ तोड़ के खाता रहता है। तो हीमोग्लोबिन को तोड़ तोड़ के खाता है और इसका साइज बढ़ते गया। देखो आरबीसी, देखो ये आरबीसी है, अब इसका साइज इतना बड़ा हो गया। देखो अच्छा, पहले ऐसे था अब इतना बड़ा हो गया। जी सर अभी और बढ़ेगा। आप देखो कितना बड़ा हो गया। आप देखो, माय गॉड, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। देखो कितना बड़ा हो गया, एक ही है लेकिन इतना बड़ा हो गया कि पूरे जाके वो उसमें जाके फिट बैठ गया। अब जब 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 ये प्लाज्मोडियम जब इतना बड़ा हो जाए तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, साइजोन। क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा हो गया, आरबीसी पूरा भर गया, अकेला ही है लेकिन इतना बड़ा हो गया खा पी के कि पूरे आरबीसी के साइज का हो गया। इसका नाम हो गया साइजोन। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब ये देखो, अब ये यहाँ से बताते हैं। अब ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को फ्रीली तोड़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, पहले 1 से 2 भाग टूटा, फिर दोनों 2 2 भाग में, ये भी 2 भाग में, ये भी 2 भाग में 4, फिर चारों 2 2 भाग में 8, 8 2 2 भाग में 16, 32। इस तरीके से एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट गया। अब क्या होगा सर, ये तो हो गया मल्टीपल न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अब कहता देखो हम कैरियोकाइनेसिस कर लिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन कैसा था, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लगातार टूटता रहा, लगातार टूटता रहा। ये भी कोई तरीका है भाई, टूट रहा है टूट रहा है, क्या करोगे, तरीका वाला बात क्या, टूट रहा है टूट रहा है। अब क्या करेगा, बोलता है मैं कैरियोकाइनेसिस कर लिया हूं, अब मुझे साइटोकाइनेसिस करना है। सारा न्यूक्लियस चिल्ला रहा है, सारा न्यूक्लियस चिल्ला रहा है कि हमको साइटोप्लाज्म दे दो, हमको साइटोप्लाज्म दे दो, मैं भी सेल बन जाऊंगा, मैं भी सेल बन जाऊंगा। मान लो एक बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड में तुम लोग 50-100 लड़का खड़ा था, पूरे फील्ड में जहां तक खड़ा था, अचानक सरकार घोषणा कर दिया कि जो जहां खड़े हैं वो जमीन आपकी हो गई। खुशी से पागल हो गया सर। फील्ड में खड़ा था, जो जहां खड़ा है उसमें आप लोग अपना जमीन उतना भाग बांट लीजिए, पूरा फील्ड आप ही लोग का है। 50 आदमी का 50 आदमी क्या किया, आनंद भाना फटाफट, हम ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, फटाफट किला ठोका, तब गाड़ने लगा। यहाँ से जो जैसा अपना किया, किला खुदा गाड़ दिया। और अरे कैसे कहोगे कि मेरी जमीन है, कुछ बाउंड्री बांधोगे ना, ये बाउंड्री बांधे तो मेरा हो गया, ये बाउंड्री ये हो गया इसका, ये बाउंड्री उसका, प्रशांत का, वो विनोद का, ये मनोज का, सबका हो गया, बांट लिया। तो उसी प्रकार क्या हुआ, ये सारा न्यूक्लियस अपने चारों तरफ क्या बांट लिया। देखो ऐसे, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बना बना के सारे साइटोप्लाज्म का सब बंटवारा कर लिया। ओ, कल तक इसका नाम था न्यूक्लियस, अब जब साइटोप्लाज्म आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसका नाम हो गया सेल। सेल सेल सेल, किसका सेल, प्लाज्मोडियम का सेल, प्लाज्मोडियम का बच्चा है। और ये अब आरबीसी क्या होगा, ऐसे फट जाएगा। आरबीसी ऐसे कहां पर, ऐसे अंदर की कहानी है, आरबीसी फट गया और सारा ये प्लाज्मोडियम का बच्चा बाहर आ गया। अरे सर बड़ा मजा आ गया एकदम। आप सही बताए कि एक प्लाज्मोडियम से हजारों प्लाज्मोडियम बन गया, लेकिन बना कैसे, पहले क्या हुआ, फ्री कैरियोकाइनेसिस, फ्री वर्ड लगाना पड़ेगा। एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, सारा न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म ले लिया और बन गया सेल। किसका सेल, प्लाज्मोडियम का सेल। और आरबीसी फट गया, सारा बच्चा बाहर, देखो सारा बच्चा बाहर निकल गया। कहां बाहर, मतलब ब्लड में। और ये सब क्या करेगा, अगर मान लो 1000 बच्चा बाहर निकला, तब ये सारा बच्चा किस जुगाड़ में है कि हम इस आरबीसी में जाएंगे, हम इस आरबीसी में जाएंगे, और सब आरबीसी में घुसता जाएगा। फिर वही कहानी शुरू, फिर आरबीसी फटेगा और आरबीसी फटता चला जाता है। सो ये आरबीसी फटता, एक तरफ आरबीसी फट रहा है और एक तरफ प्लाज्मोडियम का संख्या बढ़ रहा है। जिस जिस दिन आरबीसी फटता है उस दिन हमको बुखार आती है, जोर से मलेरिया का बुखार। तो प्यारे, तो इस तरह से आपने देखा कि उसका नाम था साइजोन। देखो इट इज द आरबीसी और लीवर सेल, ये लीवर सेल में भी साइजोन बनता है। इन विच प्लाज्मोडियम बिकम्स इनलार्ज, जिसमें प्लाज्मोडियम बहुत बड़ा होता है, उसी बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं साइजोन। Now three nuclear division occurs and lastly cytokinesis occurs and it leads to formation of large number of plasmodium called merozoites। अब उसको सारे बच्चे को क्या बोलते हैं, मेरोजोइट्स। देखो ऐसा है, ऐसा फट गया, मेरोजोइट्स बाहर आ गया, ठीक है। इन अमीबा, मल्टीपल अमीबा में कब होगा मल्टीपल डिवीजन, जब मौसम खराब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। और प्लाज्मोडियम में कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में। अगला बडिंग, ये बडिंग के बारे में हम लोग फिर हम लोग कल यानी कल इसको हम लोग समाप्त करेंगे। कल ये चैप्टर समाप्त होगा, कल पहला चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे।